नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, दूसरा क्या है कि इन विच रेशियो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड अमंग कंटिन्यू पार्टनर। क्या बोल रहा है कि जो गुडविल का जो पैसा होता है वो जो पार्टनर मर गया उस पार्टनर को जो गुडविल का हिस्सा देते हैं वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर देता है वो किस रेशियो में देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सुनिए, क्या है कि प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देगा, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देगा, कि गेनिंग रेशियो में देगा, या कैपिटल रेशियो में देगा। तो मान लो कि ए बी सी ये तीनों पार्टनर था। अब ये तीनों पार्टनर था, मान लो बी मर गया, तो बी मर गया तो बी का हिस्सा ये दोनों में बढ़ जाएगा, तो पहले जितना मिलता था उससे ज़्यादा मिलने लगेगा। तो बी का हिस्सा कौन ले रहा है, ए और सी ले रहा है, तो इसका जो गुडविल का पैसा है वो ए और सी देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर देगा। किस रेशियो में देगा, तो जितना हिस्सा बी का जितना हिस्सा सी लेगा, बी का जितना हिस्सा ए लेगा, यानी इसको कहा जाता है गेनिंग रेशियो, जितना गेन करेगा। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो गुडविल का पैसा किस रेशियो में दिया जाएगा, गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें क्या कह रहा है कि प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय द डिजीज पार्टनर। वो जो बनाते हैं ना, अगर मान लो कि पार्टनर मर गया तो पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाते हैं, मतलब लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको पैसा देना पड़ता है, जो पार्टनर मरता है उसका पैसा ड्यू जो है, तो वो अगर हम टाइम पे नहीं दे पाएँ, जितना दिन मतलब हिसाब किताब करके सही टाइम पर नहीं दे पाएँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5%, 6%, 10% या बैंक रेट, यानी बैंक का जो रेट चल रहा है उस रेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन सा रेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है नंबर बी, 6% इंटरेस्ट होगा। 6% पर एनम होता है हर साल, यानी 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लोग उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ क्या, आइए पढ़ते हैं। A, B and C are partners in a business sharing profit and losses of ratio 2:1. C dies on, कब मर रहा है C, यानी 31/7/2020 को मर रहा है। The profit for the year 2019-20 is rupees कितना रुपया है, 72,000 rupees. What will be the share in profit of the deceased partner C? बोल रहा है कि सी जो मर गया, कितना को मर गया सी, 31/7 को मरा। तो 31/7 को मरा, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, पिछले 19-20 का प्रॉफिट था 72,000 रुपया। तो बोल रहा है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, किसका, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ये निकाल के पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा। तो पिछले साल का प्रॉफिट था 72,000, तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं कि अगर 12 महीने का 72,000 हो रहा है तो कितने महीने के बाद मरा, यानी मेरा ईयर एंडिंग कब था, 31 मार्च को था, 31 मार्च को था मेरा ईयर एंडिंग। तो 31 मार्च के बाद देखो कितना महीना वो ले रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीना ले रहा है। 4 महीने के बाद वो मर रहा है, सी जो है 4 महीने के बाद मरा है। तो पहले निकालेंगे 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर 72,000 रुपये प्रॉफिट निकालेंगे 4 महीने का, तो अगर 72,000 रुपये प्रॉफिट जो है वह है 1 साल का, तो डिवाइड कर देंगे 12 का, तो 12 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 1 मंथ का प्रॉफिट आ जाता है, और 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ जो आया, एक क्या सी का आया, नहीं, पूरे फार्म का प्रॉफिट आया 4 महीने का। अब क्या करेंगे, ये जो 24,000 जो प्रॉफिट आया है वो ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, तो हमको चाहिए किसका, सिर्फ सी का चाहिए। तो सी का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, एज ये ए का, ये बी का, ये सी का, तो कितना हो जाएगा, सी का निकालेंगे तो 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 1/5, इसको काट देंगे तो कितना पर मिल जाएगा, ये 24 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4800, कितना आएगा 4800। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या बोला क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ इज कंप्यूटेड। बोल रहा है कि किस बेसिस में हम लोग कंप्यूट करते हैं, जो पार्टनर मरा है, डेथ किया है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो किस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुनिए, क्या दिया है, टाइम बेसिस, यानी मान लो कि 3 महीना बाद मरा है तो 3 महीना के अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या इसको कहते हैं टाइम बेसिस ओनली, टाइम बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट करना। 4 महीना बाद मरा है तो 4 महीने का निकालते हैं प्रॉफिट, जैसे कि मैंने पिछला MCQ में सॉल्व किया हूँ। अगला क्या है, टर्न ओवर बेसिस। टर्न ओवर बेसिस का मतलब क्या होता है, मान लो कि दे देगा कि पिछले साल 2 लाख रुपया का हमने सेल किया है, उसके ऊपर 5% प्रॉफिट अर्न किया था। तो पिछले साल अगर मान लो कि 2 लाख रुपया हमने सेल किया है, उसके ऊपर मान लो कि 10% में मान लेता हूँ 10% प्रॉफिट हमने अर्न किया था, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना रुपया हुआ था, 20,000 रुपया हुआ था। तो उसके अनुसार निकालने बोलेगा, इस साल भी निकालिए, तो क्या वो माना जाएगा, टर्न ओवर बेसिस के ऊपर निकालते हैं हम लोग। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टाइम बेसिस या टर्न ओवर बेसिस, दोनों के बेसिस पे निकाला जाता है क्या, दोनों के बेसिस पे निकाल सकते हैं, या सिर्फ टाइम बेसिस या टर्न ओवर बेसिस, किसके बेसिस पे निकालेंगे, तो ऑप्शन होगा दोनों के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग, टाइम बेसिस के ऊपर भी निकालते हैं और टर्न ओवर के बेसिस पे भी निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डेथ में मोटा मोटी क्लास में इतना क्वेश्चन में से आ जाएगा, इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगला दिन हम लोग सॉल्व करेंगे एडमिशन का और रिटायरमेंट का। तो अगला दिन मैं कर दूंगा एडमिशन का, उसका अगला वीडियो में भेज दूंगा मैं रिटायरमेंट का। थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतना ही रखते हैं।